चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। राजेश जी, जय बोले बाबा जी की। जय बोले राजेश जी, क्या हाल है? बस बाबा जी का पूरा आशीर्वाद है प्रभु जी, आप बताइए। बस बाबा जी के आशीर्वाद से पिछले साल कुछ जरा साइन बोर्ड वालों ने तकलीफ खड़ी कर रखी है यहाँ अपने भगवती नगर में। पिछली बार 2025 में हम लोग, हाँ, अच्छा हम लोग जब पहुँचे तो हम लोगों को बस का टिकट देने से इनकार कर दिया था। कितने बजे पहुंचे थे आप? हम लोग पहुँचे थे शाम को, हमको जो क्यू लगती है अंदर जाने के लिए हमको 2.5 घंटा लग गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो हमको बता रहे हैं कि रात को 9 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, रात के 9 बजे के बाद कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात बोल रहे थे कि हमारे पास 100 बस हैं केवल, और 100 बसों का डेटा निकल गया है, आपको टिकट नहीं मिलेगी, आपको दूसरे दिन जाना होगा, जबकि हमारी ओपन डेट थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं जब हम लोग टिकट के लिए खिड़की पर गए तो बोले खिड़की बंद हो चुकी है। मैं कैसे हो सकता है? जिसका डेट है उसको तो आपको टिकट इश्यू करनी है। आपकी डेट शुरू की थी? हाँ, ओपन डेट थी। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, इसमें भी ना इनको वैसे परमिट के हिसाब से जितने यात्री आते हैं उनके लिए हाँ, बस प्रोवाइड होनी चाहिए, लेकिन इनका यही रहता है कि बसें कुछ कम रहती हैं और जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है, अगले बंदों को फिर अगले दिन टिकट देते हैं, ऐसा है। नहीं राजेश जी, मेरा कहना ये है कि जो बंदा ऑफिशियली आपसे ओपन डेट लेकर के बुक करके आ रहा है, पहले तो उसको आपने टिकट देनी है। नहीं तो उसके बाद क्या था? विजय भाई, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन हाँ, आप रात को 9 बजे पहुंच रहे हो ना, और हाँ, काउंटर दिन में 11 बजे खुल जाता है, तो ये हाँ, 7-8 बजे तक अपनी बसें बुक कर देते हैं, क्योंकि ड्राइवर कनेक्टरों को और उनको भी सोना होता है, यात्रियों को हाँ, भी, ताकि सुबह हाँ, 3-4 बजे यात्रा वहां से चली जाती है फिर। तो लेट होने के कारण हो सकता है ऐसा हुआ होगा। बाकी ये तो हाँ। कंफर्म है कि सबको टिकट, कभी मैंने भी सुना है 50 नहीं, लोग। मैं बता रहा हूँ आपको, सच्चाई में बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर जो बात बनी है, इन लोगों ने 1 तारीख को जो पिछले साल जो हमारे पहलगांव में घटना घटी, आपको भी याद होगी, हम्म। उसके बाद इन लोगों ने रिकंसिडर करवाया था कि कौन यात्री आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कंफर्म कीजिए हाँ जी, दोबारा। बिल्कुल जो बिल्कुल। रजिस्टर हो गए थे यात्री उनको दोबारा करवाया था कि आप आओगे या नहीं आओगे, कंफर्म कीजिए। वो जी। कंफर्म करने के बाद हम लोग जम्मू पहुंचे। जम्मू पहुंचने के बाद हम लोग अपने गुजराती लंगर से खाना खा के निकले शाम को, और वहां पहुंचे तो उन्होंने RFID इश्यू किया है। अगर आपको यात्री को नहीं जाने देना तो RFID भी नहीं देना चाहिए, वो डेटा आपका चालू है। और उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या थी राजेश जी, कि इन लोगों ने 2 तारीख वालों को भी टिकट इश्यू कर दी थी। तो ये नहीं होना चाहिए, जो सही मायने में जिसकी ओपन डेट है उसी को टिकट इश्यू करें। और जब आपके पास जगह रह जाती है कि चलो यात्री नहीं आया, तो उसकी जगह पे आप सेकंड डेट वाले को इश्यू कर सकते हैं। हाँ, ये तो साइन बोर्ड की बहुत बड़ी गलती है। शाइन बोर्ड को हम भी मेल कर देंगे, उसमें ये सजेशन देंगे हाँ, कि हाँ, शाम के 7 बजे तक जिनकी हाँ। डेट है उनको टिकट दें, और 7 बजे के बाद अगर सीटें खाली नहीं होती हैं। नहीं राजेश जी, शाम के 5 बजे की बात नहीं है, ट्रेन लेट हो जाती है, प्लेन भी लेट हो जाते हैं, तो इसके लिए वो यात्री क्या करेगा? जो यात्री अपना टाइम टेबल बना के आया है वो उसी के हिसाब से चलेगा ना। तो अब इसके लिए मैं एक भाई, सुझाव दूंगा राजेश जी। इसके लिए एक तरीका और है, फिर ऑनलाइन कर दें टिकट बुकिंग भी, यात्री अपनी बुक कर हाँ, ले। बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल मैं आपको वही कहने वाला था कि ये लोग जो जिन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और रजिस्ट्रेशन और यात्रा के बीच में काफी समय होता है, तो इनको डेटा तो प्राप्त हो ही जाता है। तो इन लोगों को ये करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक साइट खोलनी चाहिए अमरनाथ यात्रा के लिए, और जिसका भी रजिस्ट्रेशन डेट वाइज हुआ है तो डेट वाइज टिकट इश्यू हो जाएगी, उनको टिकट इश्यू करने की भी जरूरत नहीं रहेगी जम्मू में। जिसका टिकट है वही बंदा भगवती नगर आएगा, इसमें और भी भगवती नगर में उनको केवल RFID देना है। हाँ, परमिट की तरह कर दें कि परमिट अपना अपलोड करो, वहां से देख के वो देखेंगे कि डेट है, अप्रूव कर देंगे, टिकट मिल जाए। हाँ, अच्छी बात है ये भी, हाँ, सजेशन अच्छा है आपका। हाँ, हाँ, ये सारा काम यही फाइनल हो जाता है कि जो भी बंदा आ रहा है वो बस का टिकट लेके ही आ रहा है, और वही बंदा भगवती नगर आएगा, दूसरी डेट वाला बंदा मैं आएगा ही नहीं। विजय भाई, मैं आपकी बात समझ गया, इम्प्रूवमेंट पॉइंट है ये, वीडियो हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे उस पे भी ना, और एक आध मेल भी हाँ, कर देंगे, ताकि हाँ, ऑनलाइन करते हैं, जो यात्रियों को दिक्कत हो रही है वो ना हो, और इनके पास भी डेटा रहे कि कितने यात्रियों हाँ, ने बुक करा लिया, कितना क्या है, ताकि किसी की ट्रेन हाँ, लेट भी आ रही है जब भी कोई इशू नहीं है, बंदा अपनी हाँ, टिकट बुक करा लेगा, इनके पास पेमेंट आ जाएगी, उसके बाद जा हाँ, रहा है नहीं जा रहा है वो फिर यात्री की अपनी वो है ना। हाँ। जरूर ये बात अगर यात्री यात्री नहीं भी पहुंचता है
टिकट तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, उसको दोबारा पैसा भर के जाना पड़ेगा, वो अलग बात है। जी जी विजय भाई, मैं ये बात बराबर है ना? कोशिश करता हूँ हाँ। बताने की। और दूसरी बात ऐसी है कि इन लोगों ने पिछले साल पहले तो पहलगाम और बालटाल दोनों रूट चालू थे, पहले पहलगाम का रूट बंद किया कि पहलगाम से यात्रा रोकी जा रही है, और उसके बाद बालटाल से जाने की सूचना दी गई, और एक ही दिन के अंदर बालटाल का रूट भी बंद कर दिया। और उसके बाद उन्होंने ऐसा बताया कि जिस भी बंदे को यात्रा में जाना है वो अपनी प्राइवेट टैक्सी करें, अपना प्राइवेट व्हीकल करके यात्रा कर सकते हैं। ये भी गलत बात है राजेश जी। मैं एक यात्री हूँ, साइन बोर्ड के रजिस्ट्रेशन से मैं अपना रजिस्ट्रेशन लेके आ रहा हूँ और उसी कंफर्म डेट के साथ आ रहा हूँ, तो मुझे जाने से कोई रोक नहीं सकता। और गवर्नमेंट को एक बंदे के लिए भी बस चलानी चाहिए, क्योंकि वो आपकी गाइडलाइन पे आपकी सलाह के हिसाब से आ रहा है, आपकी एडवाइस के हिसाब से बंदा यात्रा के लिए आ रहा है, तो उस बंदे को कैसे यात्रा करनी चाहिए आप सोचिए। पहलगाम तक तो टैक्सी का किराया उतना महंगा नहीं पड़ रहा है, पर वैसे भी डबल किराया ले रहे हैं। पर बालटाल से आप आएंगे ना, तो बालटाल से 1500 रुपये टिकट थी। इस बार मेरे फ्रेंड लोग उतर के आए वहाँ से, 1500 रुपये बालटाल से जम्मू का टिकट था, और गवर्नमेंट का रेट था 663 रुपये। जी 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 तो कौन बंदा कैसे जा पाएगा राजेश जी, जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, साइन बोर्ड की गाइडलाइन के हिसाब से बंदा रजिस्टर होकर के आ रहा है। उस बंदे को अगर ये कहा जाए जम्मू पहुँचते ही कि भाई साहब आप अपने खर्चे से जाइए, गवर्नमेंट ने सर्विस बंद कर दी, तो कैसा लगेगा। हाँ मुश्किल हजारों है। किलोमीटर दूर से बंदा आ रहा है यात्रा के लिए आपकी गाइडलाइन के हिसाब से, और आप ही की गाइडलाइन के अनुसार वो रजिस्टर होके आ रहा है, तो उसे आप कैसे मना कर सकते हैं। पॉइंट आपका ठीक है विजय भाई, इस बात को भी देखते हैं, आगे तक पहुंचाने की कोशिश हाँ करते हैं। बात ठीक है आपकी ये भी। हाँ। और दूसरी बात ये भी थी राजेश जी, भगवती नगर के अंदर पिछले साल जो बंदे की डेट नहीं थी ना, तो वो बंदे का कार्ड वहाँ पे कैंसिल किया जा रहा था ऑनलाइन, और उसको नई डेट भी दी जा रही थी। ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, ये भी गलत था। भाई आप अपनी डेट कैंसिल करवाइए, अब वो कंप्यूटर पर डेट चेंज करवा रहा है और वहीं पे रजिस्ट्रेशन ले रहा है, ये कैसे हो सकता है। गवर्नमेंट अपने लिए अपने हिसाब से चलाना चाहती है, ऐसे कैसे हो सकता है। जो बंदा रजिस्टर होके आया उसको तो आप जाने दीजिए ना। आप जो बंदा कम पढ़ रहा है तो वो आप दूसरी डेट का लीजिए। ये तो नहीं हुआ कि किसी भी डेट का बंदा आया उसका आप डेट चेंज कर रहे हैं और उसको नया डेट दे रहे हैं, उसको वहीं से मतलब भगवती नगर से एंटर कर दे रहे हैं, ये कैसी बात है। विजय भाई ये सारे पॉइंट है तो सही, और अभी तो जब डेट आएंगी ना, डेट के मेडिकल होंगे, ये मतलब काफी सारी परेशानियां हैं बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को लेके। पर हाँ इम्प्रूवमेंट सब हम भी अपना मेल करते हैं, वीडियो भी डालते हैं, हाँ सजेशन भी देते हैं, पर वो ये हाँ साइन बोर्ड धीरे धीरे कर पा रहा है। सबसे बड़ा कारण यही है कि यात्रा साल में एक बार ही होती है, शायद इसलिए इनका थोड़ा ध्यान इस तरफ कम है। लेकिन हाँ, पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे, अब होने शुरू हो गए हाँ। हॉस्पिटल। तो धीरे धीरे हाँ, आप अपनी कोशिश जारी रखिए, आप अपनी बात, मैं आपकी बात कोशिश करता हूँ मेल के थ्रू या सजेशन के थ्रू देने का, और वीडियो भी डालते हैं हम, ताकि और इसमें दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहूंगा राजेश जी कि साइन बोर्ड जो हमारे लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म और मेडिकल फॉर्म इश्यू कर रहे हैं, उसमें साइन बोर्ड को एक रिक्वेस्ट ऐसी करेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो उड़ा दिया जाए, केवल मेडिकल फॉर्म रखा जाए, और उसी के अंदर नीचे लिखा जाए यात्रा रूट एंड यात्रा डेट, उसके अंदर ये आ सकता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, कागज की बचत होगी, प्रकृति को सहायता हो जाएगी। दूसरी बात है, जो फोटो हम लगाते हैं वो भी 2 फोटो लगाते हैं, एप्लीकेशन पे और मेडिकल पे। लेकिन विजय बराबर भाई है। नहीं ऑनलाइन तो कर ही दिया ना, ऑनलाइन में ऑनलाइन किया, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन में जो बंदा जा रहा है उसके लिए भी ये होना चाहिए कि जो मेडिकल फॉर्म है ना, ऑफलाइन में फिर बैंक में भी देना पड़ता है ना फॉर्म, बैंक में जमा हो जाता है ना। नहीं बैंक, मैं वही कह रहा हूँ राजेश जी, ऑफलाइन में बैंक में देना है, बरोबर है, पर जो मेडिकल फॉर्म है उसके अंदर नीचे एक ही लाइन में 2 पीस के अंदर लिखना है यात्रा डेट एंड यात्रा रूट। क्या आपका तो वो एक, मतलब है रजिस्ट्रेशन और मेडिकल फॉर्म को कंबाइन कर हाँ दिया एक ही करना है, एक ही करना है, भले आगे पीछे कर दिया जाए, ठीक है, ये भी ठीक है। क्योंकि इसमें कागज भी बचेगा, फोटोग्राफ भी बचेंगे, उतना मतलब जो है कागज का खर्च भी बच जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल विजय भाई, और यात्रियों को भी सुविधा रहेगी, और मतलब जो है रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट को की आसानी ही रहेगी उसमें। ठीक है विजय भाई, ये भी पॉइंट आपका जेन्युइन है, मैं डलवा दूंगा वीडियो में ना। हाँ हाँ, मतलब ये जो भी है, मतलब गवर्नमेंट को खास ध्यान देना है, जो यात्री आ रहा है उनकी गाइडलाइन के हिसाब से उसको तो सुविधा देनी ही देनी है, चाहे एक बंदा हो चाहे 100 बंदे हो। और दूसरी बात कि इन लोगों ने गवर्नमेंट ने यात्री बढ़ाए हैं, 7,500 से 10,000 किए हैं, तो उतनी बसों का तो अरेंजमेंट होना चाहिए ना राजेश जी। आप 100 बस बोलते हैं, एवरेज हम 45 गिने तो 4500 लोग की बुकिंग गवर्नमेंट कर रही है।
ये कैसे हो सकता है? आप बिल्कुल 10,000 यात्री की मंजूरी कर रहे हैं यात्रा के लिए पर डे, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को उतनी अरेंजमेंट करनी नहीं, चाहिए कि इसमें यही है कि अगर ऑनलाइन शुरू हो जाएगा तो गवर्नमेंट को भी दिक्कत नहीं आएगी और यात्री को हाँ, भी दिक्कत नहीं आएगी। ये सही है तो मैं पॉइंट। यही कह रहा हूँ कि टिकट का बुकिंग भी अगर इनको करना है तो जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वाले हैं उनका डेटा भी उनको एक लिमिट के अंदर मिल जाता है, तो वो उनको भी ऑनलाइन टिकट दे सकते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन वालों बिल्कुल। को भी ऑफलाइन वालों को भी ऑनलाइन टिकट मिल सकता है राजेश जी। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ये करना है, और यात्रा आज से नहीं हो रही है राजेश जी, यात्रा सालों से हो रही है, तब्दीली ये लोग ला रहे हैं। और दूसरी बात तो ऐसी भी जानने मिली है कि कुछ भाई रजिस्ट्रेशन का रेट भी बढ़ाने वाले हैं इस साल। अभी तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, पर देखते हैं अब क्या करें। अब गवर्नमेंट ने नहीं, ऐसी पहले ऐसा 50 सुनने था, मिला है जो मुझे। हो गया। हाँ, इनको हाँ सब्सिडी देनी चाहिए, बल्कि कम करना चाहिए। ये बढ़ते जा हाँ, रहे हैं। हाँ, तो यहाँ तो रजिस्ट्रेशन रेट बढ़ाने की बात आई है, ऐसा सुना है मैंने कि रजिस्ट्रेशन के रेट बढ़ाए जाएंगे। तो यार अब विजय भाई दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है ना, देखो भंडारे वालों की अपनी कमेटी बनी हुई है, सब भंडारे वालों हाँ की, सब हाँ, शिव भक्तों की, और भंडारे वालों से काफी यात्री जुड़े भी हुए हैं। तो भंडारे वाले इसके लिए एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगा सबसे पहले, जब भंडारे वालों की कमेटी बनी हुई है, सब भंडारे वाले जुड़े हुए हैं और उनसे हाँ, सब यात्री जुड़े हुए हैं, हम भी भंडारों से जुड़े हुए हैं, शिव भक्त सारे जुड़े हुए हैं, तो भंडारे वालों का जो मेन उनकी कमेटी बनी है वो इतने सारे पॉइंट क्यों नहीं रखती है? ये बात समझ नहीं आ रही हम्म। उनको। यार वो मतलब भंडारे वालों का सिस्टम क्या है राजेश जी, अपने को पूरी तरह से पता नहीं है, गवर्नमेंट उनको किस हिसाब से चला रही है। चलो बात तो करते हैं, किसी भंडारे वाले से बात हाँ करते हैं, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, जरूर, और आपने दूसरी बताया, बात। बहुत बहुत अच्छा हाँ लगा, पॉइंट सारे जेन्युइन है आपके, और हाँ, और दूसरी बात। सभी यात्रियों के हाँ, काम होने वाले हैं। सभी यात्रियों को काम भी आएगा। और दूसरी बात है कि ऐसी भी है राजेश जी कि पिछले साल जो है यात्रा 3 जुलाई को लगी थी, हम्म। बराबर है, तो वो भी गलत डेट थी क्योंकि शिवलिंग गुफा में था ही नहीं जब यात्री पहुंचे। 2-3 दिन में तो शिवलिंग मतलब जो है बाबा अंतर्ध्यानी हो गए थे गुफा से 3 ही दिन में। हाँ ये क्योंकि भी। मैंने पहले दिन शेषनाग स्टे किया, दूसरे दिन दर्शन किया, तो दूसरे दिन मतलब शिवलिंग आप देख नहीं पाओगे इस स्थिति में से अच्छा कि अच्छा, आप क्या दर्शन करोगे। बिल्कुल विजय भाई, इस पे भी। तो वो बात है, तो मतलब गवर्नमेंट को ये भी ध्यान देना है कि जो राजेश जी हम लोग कुछ समय से जा रहे हैं, कुछ सालों से जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हम तो धन्य है कि गुफा तक ही पहुंच पाए। पर जो बंदा पहली बार ही जा रहा है, जिसकी तमन्ना है कि मैं बाबा के साक्षात दर्शन करूं, उसकी क्या है हालत होती होगी, आप समझ पाते हैं। बिल्कुल, नए यात्रियों को तो थोड़ा साइन बोर्ड को ये भी समझना चाहिए कि हमारी गाइडलाइन से आ रहा है, कुछ यात्री दर्शन करना चाहता है तो उसे वो दर्शन मिलना चाहिए जिसके लिए वो बंदा आया है पहली बार। हाँ, ये शाइन बोर्ड को सोचना चाहिए, सही। हाँ, ये साइन बोर्ड को ये भी सोचना चाहिए आपको तो हो गए कि होंगे जो विजय भाई, 15-20 साल हो गए होंगे जाते हुए। मेरे को 36 साल हो गए राजेश जी। 36 ईयर हो गए, हाँ ये तो है। हाँ, तो मैं मालिक का एहसानमंद हूँ कि मालिक मुझे किसी बात के लिए निमित्त बना रहा है, मुझे खुशी है। हमें दर्शन हो ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो एक ही बात जानते हैं, बाबा आपने दर को बोला, दर्शन दे ना दे, बस उस गुफा तक हम शीश झुका पाए, ये हमारे सदनसीबी हाँ, है। बाबा जी की गुफा तक पहुंचना ही अपने आप में हाँ, दर्शन है, ये बात तो हमारी सही है। सदनसीबी है, खुशनसीबी है कि हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विजय भाई, बिल्कुल। मुझे एक बंदे ने सवाल किया था, विजय भाई आप सालों से जा रहे हो, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, आप एक साल गए हो? नहीं गए हो ना, पहले तो आप वहाँ तक जाओ, उसके दर को पहुँचो, तब आपको एहसास होगा कि आप किस जगह पर हो, किस भूमि पर हो, बिल्कुल बिल्कुल तब विजय आपको एहसास होगा। और उसके बाद हर साल आपकी आत्मा आपको पुकारेगी कि नहीं मुझे जाना चाहिए। भाई। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो विजय भाई, ये तो। ये है साइन बोर्ड को इस पे भी खास गौर करना चाहिए। इसे अगर साइन बोर्ड चाहे, जब शिवलिंग लुप्त हो जाता है ना, बाबा जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, उसके बाद अगर वो यात्रा रोकना चाहे तो वो फिर भी सही है, मैं उसके लिए इनकार नहीं करूंगा। पर शिवलिंग है, दर्शन करना चाहते हैं, यात्री पहुंचना चाहते हैं, तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए, मेरा कहना ये भी है। जरूर विजय भाई, ये भी थोड़ी। रिकॉर्डिंग हाँ मैं डलवाता भी हूँ रिकॉर्डिंग को, और मेल के हाँ थ्रू हाँ, भी कोशिश करते हैं पहुंचाने की, और क्या अच्छा जी ऑप्शन हो जी सकता जी है वो जी भी जी, देखते हैं। ठीक है, ठीक है राजेश जी, जय ठीक है। बोले, जय बहुत बोले, अच्छा लगा आपकी धन्यवाद। बात करके। जय।